जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। एक है सलमान शहबाज़ की बरीयत, उसका फ़ैसला आया है। पहले फ़ैसले के 2 पॉइंट्स ज़रा सुन लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सलमान शहबाज़ बरी, शहजाद अकबर और FIA के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म, ये अदालत ने कहा है। अदालत कह रही है, उनको बरी करने के फ़ैसले में अदालत लिख रही है कि वक्त आ गया है कि मामले का हिस्सा बनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अफसरान झूठे केस बनाने से बाज रहें। अदालत यानी वक्त आ गया है कि जो झूठे केस बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अदालत के बकौल सलमान शहबाज़ के ख़िलाफ़ ये झूठा केस था और शहजाद अकबर और FIA के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। सलमान बराह रास्त मुल्ज़म नहीं। जो अकाउंट ओपन हुए इनकी रोशनी में कार्रवाई की और उस कार्रवाई को सुना और फिर हमने बरी किया, ये अदालत कह रही है। और दूसरा जो मौजू डिस्कस करना है वो है ML वली ख़ान, जो असफंदियार वली के बेटे हैं। वो कह रहे हैं गवर्नर करप्शन में मुलव्वस हैं, पेशावर को बाप की जागीर बना रखा है। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब के समधी जो गवर्नर हैं वो पख्तूनख्वा हुकूमत को अकरम दुरानी और गवर्नर ग़ुलाम अली चला रहे हैं, हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। ये कहा है ML वली ने, जो असफंदियार वली साहब के साहबजादे हैं और खैर से अब ANP वो चलाते हैं, क्योंकि ये जमातें फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं। पहले बाप, फिर दादा, फिर ख़ुद, फिर उनके बच्चे, किसी और को आने की तो ज़रूरत नहीं है। ये मोरूसी सियासत जो लानत है एक, ये मुसल्लत है हम पे। खैर पहली बात कर लेते हैं सलमान शहबाज़ की। सलमान शहबाज़ के हवाले से हमें बताया गया था कि ये मुबैना तौर पर मास्टरमाइंड हैं हाउस ऑफ शहबाज शरीफ फैमिली के। शहबाज शरीफ ने दो, जैसे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने अपने दोनों बेटों को, नवाज़ शरीफ साहब को सियासत में फेंका और शहबाज शरीफ साहब को बिज़नेस में रखा। वो तो बाद में जब हालात बदले तो शहबाज शरीफ भी सियासत में आ गए। इसी तरह शहबाज शरीफ ने अपने दोनों बच्चों में से एक को, हमज़ा शहबाज़ को, सियासत में रखा और सलमान शहबाज़ को बिज़नेस में रखा। अब ये जो TT स्कैंडल है, ये स्कैंडल ब्रेक किया था हमारे दोस्त अरशद शरीफ शहीद ने। ये अरशद शरीफ का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, TT स्कैंडल, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सलमान शहबाज़ और हमज़ा शहबाज़ और शहबाज शरीफ की जायदादों में इजाफ़ा हुआ जब वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ बने। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं तनख्वाह भी नहीं लेता, और वो कहते हैं मेरा कोई बिज़नेस भी नहीं है। एक रमज़ान शुगर मिल उनको वरासत में मिली थी, और रमज़ान शुगर मिल का भी वो कहते हैं कि इसमें मुझे नहीं मुनाफा आता, लिहाजा लेकिन इसके बावजूद जब टीटियाँ लगीं और वो मंजूर पापड़ फरोश, महबूब फेरी वाला, जो जिनके पासपोर्ट भी नहीं बने हुए थे, वो दुबई और लंदन से इनके अकाउंट में पैसे जमा करवाते रहे, तो शहबाज शरीफ की जायदाद में इजाफ़ा हुआ 70%, हमज़ा शहबाज़ की जायदाद में इजाफ़ा हुआ 200%, और मुबैना तौर पर सलमान शहबाज़ की जायदाद में इजाफ़ा हुआ 2000%। ये जिनके पास 2002-2003 में चंद करोड़ रुपए थे, वो 2015-16 तक पहुँचते पहुँचते अरबोंपति हो गए। अरबोंपति हो गए हमज़ा शहबाज़, अरबोंपति हो गए सलमान शहबाज़, और इसी तरह इनके अहले खाना यानी वालदा, बहनें, ये सारे करोड़ोंपति और अरबोंपति हो गए। और इतने पैसे इनके पास आए कि शहबाज शरीफ साहब की एक बेगम दूसरी बेगम को गिफ्ट दे रही थी, और भाई जो थे वो बहनों को गिफ्ट दे रहे थे, और जो शहबाज शरीफ हैं वो भी पैसों में खेल रहे थे। फिर हमने नैब में इनकी कार्रवाइयाँ भी देखी। सलमान शहबाज़ वो खुश नसीब इंसान थे कि जब इनको नैब ने सवालनामा दिया तो ये खैर से पतली गली से एक दिन पहले ही लंदन मफरूर हुए, और तब वापस आए जब इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म बन चुके थे, और इनको
आपको पता है कि रिलीफ भी ऐसा मिला कि लंदन से इन्होंने दरख्वास्त दी, अदालत ने कहा कि इन्हें कुछ ना कहा जाए, वो पाकिस्तान पहुँचे, अदालत ने ज़मानत दी और फिर धड़ाधड़ ये बरी हो गए। अब सलमान शहबाज और हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ के बाकी अफराद का, अहल खाना का अगर ये टीटी स्कैंडल देखें तो ये वो केस है कि जो, अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि यूरोप की अदालतें हों, अमेरिका और बरतानिया के जज हों, तो ये फिर भी अंदर हो जाएं और इनको सज़ाएं हों। लेकिन इसमें शहबाज शरीफ भी बरी हो चुके हैं, हमज़ा शहबाज भी बरी हो चुके हैं, उनके अहल खाना के केस भी खूह खाते चले गए हैं, और फाइनली जो मास्टरमाइंड या जो मेन बिज़नेस करते थे मुबैना तौर पर, वो सलमान शहबाज भी बरी हो गए हैं। अब उसमें अदालत ने क्या लिखा है, अदालत ने ना सिर्फ उनको बरी किया है बल्कि कहा है कि FIA के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि FIA तो बड़ी ताबेदारी से इन सारों के केस ख़त्म कर रही है, और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी लिखा है कि शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। शहजाद अकबर के बारे में मेरा ख़्याल है कि ये वो शख्स थे जिन्होंने इमरान ख़ान को ट्रैक करने में अहम किरदार अदा किया। ये जो अलकादर ट्रस्ट है 60 अरब का, ये डील भी शहबाज शरीफ ने की थी एक बिज़नेस टाइकून के साथ, और ये पैसे भी शहजाद अकबर लाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब के जो अकाउंट है, उस जो जुर्माना था उसमें एडजस्ट कर दिया। हालांकि ये हम गरीबों के पैसे थे, पाकिस्तानियों के पैसे थे जो लंदन में पकड़े गए। शहजाद अकबर वो शख्स थे जो इमरान ख़ान के एहतसाब के हेड थे और इमरान ख़ान को तोता मैना की कहानियाँ सुनाते रहे, और फिर जब एक दिन इमरान ख़ान ने सबूत मांगे, ब्रीफिंग मांगी, तो कुछ भी ना पेश कर सके और इमरान ख़ान ने इन्हें हटा दिया। और शहजाद अकबर ही वो शख्स थे जो एहतसाब को गाली बनाकर, एहतसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़कर, एहतसाब को मजाक बनाकर और अपनी मनमानियाँ करके और अपनी जायदादें बनाकर पतली गली से मुल्क से बाहर चले गए, और बाकी तहरीक इंसाफ फंस रही और आज भुगत रही है। शहजाद अकबर को ज़रूर लाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी क्या थी और उन्होंने क्या तीर मारे हैं। लेकिन ये जो अदालत साहिबा ने या अदालत ने जो सलमान शहबाज को बरी किया है, ये इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है कि आप केस था क्या, चला कैसे, सबूत कितने थे, इस सब को हटाकर इन्होंने अचानक सारों को बरी कर दिया। और ये लग रहा है और साफ लग रहा है कि ये पॉलिटिकल, सियासी तौर पर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो उसके बाद आप अपने तफ्तीशी मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड में रद्दोबदल करते हैं, अपनी मर्ज़ी के जजेस के आगे केसेस लगाते हैं और केसेस पूरे नहीं चलते, सबूत पूरे नहीं देखे जाते, गवाह पूरे नहीं सुने जाते और सारे बरी हो जाते हैं। सलमान शहबाज के जो ये टीटी स्कैंडल है या उनकी जायदादों में जो इजाफ़ा है या जो टीटियाँ आई उनको, उनके भाई को, उनके घर वालों को और बाकी सारों को, ये इसके 18 सफ़ात का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो अरशद शरीफ ने इस स्कैंडल ब्रेक किया था। अगर ये रिकॉर्ड दुनिया की किसी अदालत में भी पेश कर दिया जाए तो सलमान शहबाज पूरी उम्र केस भुगतते रहें। सलमान शहबाज कभी भी अपने इस केस का उस तरह दिफा नहीं कर सके जिस तरह अदालतें उनके केसों का दिफा करके उनके बरी कर रही हैं। तो ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक निज़ाम है, आइन और कानून इन बड़े लोगों के ताबे है, घर की कनीज़ है, लिहाजा ये सब कुछ कर जाते हैं और फिर छूट भी जाते हैं। और इसी वजह से 75 सालों के बाद हम इस नौबत तक पहुँचे हुए हैं, इस हाल तक पहुँचे हुए हैं कि 24 करोड़ लोग जानवरों से बदतर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और ये लुट के हिंद सिंध में जायदादें बनाकर बरी हो जाते हैं, बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से इन्होंने लूटना ख़त्म किया था। तो ये एक बदकिस्मत फ़ैसला है, बदकिस्मती है इस मुल्क और इस कौम के साथ कि इतने पक्के सबूतों वाले यूँ अचानक बरी हो जाते हैं। दूसरी बात जो मौजू है या दूसरा मौजू वो अहमद वली ख़ान जो असफंदियार वली के बेटे हैं, उन्होंने वो बरसे हैं, गरजे हैं किस पर, मौलाना फजलुर रहमान पर। और मौलाना फजलुर रहमान के जो समदी गवर्नर हैं ग़ुलाम अली, वो उनको कह रहे हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाज़ार गर्म कर रखा है। और अकरम दुरानी जो मौलाना साहब के दस्ते रास्त हैं
और ग़ुलाम अली ये इस खैबर पख्तूनख्वा चला रहे हैं और हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। अब इस 16 महीने की जब वक्त बदलेगा और कहानियाँ सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर क्या दिहाड़ियाँ लगाईं इन 16 महीनों में, जब से PDM इक़्तिदार में आई है। क्या क्या दिहाड़ियाँ लगाईं, क्या क्या लुटमार की। मौलाना साहब की जो 3 वजारतें हैं उनमें मुबैना तौर पर क्या लुटमार हुई, खैबर पख्तूनख्वा में क्या लुटमार हुई मुबैना तौर पर, पंजाब में क्या कुछ हुआ। ये कहानियाँ आप सुनेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि एक वक्त में जब एक पार्टी तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन झूठे और मन घड़त मुकदमे और चंद मुकदमे जो ठीक भी हैं उनमें फंसे हुए हैं और करप्शन का हिसाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ करप्शन का बाज़ार गर्म था। ML वली ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त मौलाना साहब हालांकि कहने को निगरान सेटअप है और एक वज़ीर आला भी है, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन असल में सूबा चला रहे हैं मौलाना के समधी ग़ुलाम अली। और जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये कहानियाँ कभी सामने आएंगी। और जब ये कहानियाँ सामने आएंगी वफाक में PDM हुकूमत की और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको पता चलेगा कि इन सियासतदानों ने कभी कुछ नहीं सीखा और ये सियासतदान आते ही लुटमार करने के लिए हैं। और एक मरतबा जब निकलते हैं, जेल जाते हैं, सज़ाएँ काटते हैं, डीलें ढीलें करते हैं, तो वापस इक़्तिदार में आकर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म किया था। ये कहानियाँ क्या हैं? हाउसिंग एंड वक्स जो मौलाना साहब की वजारत है उसमें क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, जो मजहबी अमूर की वजारत है उसमें क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, जो मौलाना साहब की वजारत है, और मौलाना साहब के बेटे की मवासलात वाली वजारत, उसमें क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है। ये आप ज़रा PDM हुकूमत ख़त्म हो लेने दें और वक्त बदलने दें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या कार्रवाइयाँ डाल गए। पहले गुनाह माफ़ करवा गए, पहली करप्शन लुटमार माफ़ करवा ली, नए सिरे से क्या क्या किया, ये आपको जब पता चलेगा, जब खौफनाक और हौलनाक कहानियाँ सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़ालिम लोग हैं, कितने बेहिस लोग हैं और इनके दिल में ज़रा बराबर भी दर्द नहीं और खौफ खुदा नहीं है। इनको तो मरने का भी खौफ नहीं है कि मर के हिसाब देना है। तो ये सारी कहानियाँ आप चंद माह चंद हफ्ते इंतज़ार कर लीजिए, सामने आने वाली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।